हमने महासतिपट्टन सूत्र से एक वाक्य लिया है, कतमाच भिक्खवे सम्मा वाचा। तो इस बार हम सबसे आसान शब्द को उठाते हैं, जो है सम्मा वाचा। सम्मा और वाचा जुड़ करके सम्मा वाचा बनता है, जिसका अर्थ है सम्यक वाणी। और तीसरी पंक्ति पर हम देखेंगे वाचा शब्द लिखा गया है, जो कि इस वाक्य में प्रथमा विभक्ति में है। तो प्रथमा विभक्ति या कर्ता कारक हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। पहले वाचा शब्द को समझे। डिक्शनरी में आपको इसका अर्थ मिलेगा वाणी या बोली। और जब आप संज्ञा या नाम शब्द को संज्ञा को आप जब डिक्शनरी में खोजेंगे तो उसके अर्थ के साथ साथ उसके लिंग को भी ध्यान में रखें, नोट करें। वाचा शब्द स्त्रीलिंग है। अब चौथी पंक्ति को देखते हैं, कतमा सम्मा वाचा, जिसका अर्थ है सम्मा वाचा क्या है। तो आप देखेंगे कि पाली में जो वाक्य आया उसमें है शब्द नहीं है। तो इसको हम सिर्फ एक उदाहरण से समझें। जैसे कि अगर मैं अपनी माँ के साथ बैठी हूँ और उनकी ओर इशारा करके मैं कहूँ मेरी माँ, तो उसका मतलब हुआ कि ये मेरी माँ है शब्द वहाँ है ही नहीं। तो पाली में अक्सर हम देखेंगे कि है शब्द नहीं होता है। और बाकी के दो शब्द जो हैं, एक तो भिक्खवे आलपन है, यानी भिक्षुओं को संबोधित करके जब कह रहे हैं तो भिक्षु शब्द का भिक्खवे हो जाएगा, संबोधन कारक या आठवीं विभक्ति भी कहते हैं इसको। और आखिरी शब्द च है। तो अब तक जो चर्चा चल रही थी, सम्यक दृष्टि क्या है, सम्यक संकल्प क्या है, और फिर सम्मावाणी क्या है, तो ये च इसलिए है कि और फिर आगे बात को बढ़ा रहे हैं, बस उतना ही अर्थ है उसका। सम्मा वाचा क्या है? मुसावादा वेरमणि, पिसुणाय वाचाय वेरमणि, फरुसाय वाचाय वेरमणि, संफप्पलापा वेरमणि, अयं उच्यते भिक्खवे सम्मा वाचा। तो ये चार बातें, मुसावादा वेरमणि माने झूठ बोलने से विरत रहना, पिसुणाय वाचाय वेरमणि चुगली खाने से विरत रहना, फरुसाय वाचाय वेरमणि कठोर वचन बोलने से विरत रहना, और संफप्पलापा वेरमणि यानी फिजूल बातें बकवाद से विरत रहना। तो यहाँ हम देखेंगे वाद शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, इसलिए मुसावाद के साथ आ जोड़ करके मुसावादा वेरमणि हुआ, ये पंचमी विभक्ति है। उसी तरह संफप्पलाप भी पुल्लिंग शब्द है, इसलिए उसके साथ आ जोड़ा, संफप्पलापा वेरमणि यानी फिजूल बातों से विरमण करना। पर हम देखेंगे जहाँ वाचा शब्द आया, वाचा स्त्रीलिंग है, इसलिए वाचा के साथ आय, फिसुणाय वाचाय वेरमणि, फरुसाय वाचाय वेरमणि, आय जोड़ने से उसका मतलब हुआ चुगली की बातों से, चुगलखोरी से या कठोर वचन से विरमण। अयं उच्यते भिक्खवे सम्मा वाचा, यहाँ उच्यते क्रिया है जिसका अर्थ है कहलाता है। फिर भिक्षुओं संबोधन कारक भिक्षु का भिक्खवे हो जाता है, भिक्षुओं को संबोधित करके धर्म समझाया जा रहा है। सम्मा वाचा, यहाँ पटमा विभक्ति यानी कर्ता कारक सम्मा वाचा के बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में चर्चा हो रही है। फिर अयं शब्द यह, ये सर्वनाम है।